बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जुनैद अफजल और चैनल पर खुशामदीद कहता हूं आपको एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनबीपी एडवांस सैलरी के बारे में। अगर आप सैलरी पर्सन हैं और आप ख्वाहिशमंद है कि आप किसी बैंक से लोन हासिल करें, एडवांस सैलरी हासिल करें, तो नेशनल बैंक आपको ऑफर करता है एडवांस सैलरी का ऑप्शन। चाहे आप परमानेंट एम्प्लॉय हैं, चाहे आप कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हैं, तो आप नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान यानी कि एनबीपी से एडवांस सैलरी हासिल कर सकते हैं। ये स्कीम पर्सनल लोन के तहत है। चलें बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानब। नए लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले जो एडवांस सैलरी या पर्सनल लोन है, जो लोग आप परमानेंट एम्प्लॉय हैं वो अवेल कर सकते हैं। ये ऑफर 30 लाख तक। देखिए, आप नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से 30 लाख तक का कर्जा हासिल कर सकते हैं, जबकि जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हैं, किसी कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, वो 20 लाख तक कर्जा हासिल कर सकते हैं। लोएस्ट मार्कअप, इसका जो मार्कअप है काफ़ी लो है। आप 4 साल तक ये इस इंस्टॉलमेंट पर लोन हासिल कर सकते हैं, यानी कि 48 मंथ तक। इसकी जो प्रोसेसिंग है वो फास्ट है, क्विक है, और आपको जल्दी पैसे आपको बैंक दे देता है। नो मिनिमम इनकम, कोलैटरल एंड इंश्योरेंस चार्जेस रिक्वायर्ड। देखिए, आपकी इनकम कितनी भी है तो उसमें कोई मैटर नहीं करती, बैंक आपको लोन दे देगा। इसके अलावा कोलैटरल भी नहीं, आपको कुछ गिरवी नहीं रखनी पड़ती, और आपसे इंश्योरेंस के चार्जेस भी नहीं काटे जाते। जो लोग परमानेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट के, सेमी गवर्नमेंट के या ऑटोनमस बॉडीज के, वो लोग अपनी सैलरी नेशनल बैंक में ट्रांसफर कराएंगे और उन सैलरी के ब्याह पर उनको लोन दिया जाएगा। बात करें टर्म्स एंड कंडीशन की, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? देखिए, जो परमानेंट एम्प्लॉय है उसके लिए आपका जो एडवांस सैलरी है उसके लिए आपका नेशनल बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। चाहे आप परमानेंट एम्प्लॉय हैं फाइनल गवर्नमेंट के, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, सेमी गवर्नमेंट के या ऑटोनमस बॉडी सेविंग सैलरी थ्रू एनबीपी। आपकी सैलरी एनबीपी में आनी चाहिए तो आप सहूलत हासिल कर सकते हैं। फाइनेंसिंग की जो लिमिट है वो 30 लाख तक है, यानी कि आप 30 लाख तक का कर्जा बैंक से हासिल कर सकते हैं। मैक्सिमम जो टेन्योर है वो 48 माह है, यानी कि 4 साल तक के लिए आप कर्जा हासिल कर सकते हैं। एज का जो क्राइटेरिया है उसके लिए मैक्सिमम जो एज लिमिट है एप्लीकेंट की, वो मैच्योरिटी के टाइम पर 59 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ की बात करें तो उसके लिए जो एडवांस सैलरी की सहूलत है वो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय जो फेडरल गवर्नमेंट के, प्रोविंशियल, सेमी गवर्नमेंट और ऑटोनमस बॉडीज के एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी सैलरी नेशनल बैंक में आएगी तो वो जो लोन हासिल कर सकते हैं। मैक्सिमम जो लिमिट है वो 20 लाख है, जबकि जो मैक्सिमम टेन्योर है कर्जे का वो 48 माह यानी कि 4 साल है। मैक्सिमम एज की बात करें तो मैच्योरिटी के वक्त आपकी एज 55 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट का कैलकुलेटर है वो भी बता दिया है कि आप कितना लोन ले तो आपको कितना जो है वो मंथली इंस्टॉलमेंट पड़ेगी। देखें, जो मार्कअप रेट है इस वक्त काफ़ी तेज़ है, यानी कि आपको जो मार्कअप पड़ता है वो 26.5% है, जबकि आप प्राइवेट किसी बैंक से लोन लेते हैं तो आपको कम से कम 33 से 34% जो है वो मार्कअप देना पड़ता है। 3 महीने की लिमिट है परमानेंट एम्प्लॉय के लिए और 48 माह का टाइम है, जबकि कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए भी 20 लाख की लिमिट है और 28% का जो फिक्स्ड मार्कअप है। इसके अलावा 48 माह तक के लिए आप लोन हासिल कर सकते हैं। पहले हम कैलकुलेट करते हैं परमानेंट के लिए। फ़र्ज़ करें 10 लाख का लोन लेते हैं 4 साल के लिए, तो आपको 33,999 पे इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती है। अगर हम इसी लोन को कम करते हैं 36 माह के यानी कि 3 साल के लिए, तो उसके लिए हमें जो मार्कअप पड़ेगा वो तकरीबन जो है वो 40,557 रुपये पड़ेगा। अगर हम 1 लाख या 2 लाख की बात करते हैं, फ़र्ज़ करें हम 2 लाख को कैलकुलेट यहाँ पे कर लेते हैं। अगर हम 2 लाख को कैलकुलेट करते हैं 36 माह के ऊपर, तो आपको 8,111 रुपये देने पड़ते हैं। अगर हम बात करें कॉन्ट्रेक्चुअल अप्लाई की, उसके अंदर अगर हम यही लोन लेते हैं 36 माह के ऊपर, तो उसके लिए जो किस्त बनेगी वो 8,272 रुपये बनेगी। जबकि 2 लाख का लोन अगर हम लेते हैं 4 साल के लिए, तो उसके ऊपर हमारी जो किस्त बनेगी वो 6,970 रुपये बनेगी। अगर हम 10 लाख की बात करें, तो अगर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय 10 लाख लोन लेता है तो उसकी जो मंथली किस्त बनेगी वो 34,852 रुपये बनेगी। ये कुछ FAQs हैं, सवाल हैं जिनके बारे में जानना ज़रूरी है। व्हाट इज़ एनबीपी एडवांस सैलरी? देखिए, ये एडवांस सैलरी का मतलब है कि आप बैंक आपको पर्सनल लोन देगा आपकी पर्सनल नीड और एक्सपेंस को पूरा करने के लिए। इसके अलावा कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए? जैसे कि मैंने ऊपर जिक्र किया, जो परमानेंट एम्प्लॉई हैं फेडरल गवर्नमेंट के, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, सेमी गवर्नमेंट के या ऑटोनमस बॉडी के, जिनकी सैलरी नेशनल बैंक में आ रही है, वो लोग ये अवेल कर सकते हैं। मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया है वो 59 ईयर है परमानेंट के लिए, जबकि 55 ईयर है कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए। आपकी जो जॉब की लेंथ है वो कम से कम 3 साल होना ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। मिनिमम इनकम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और ना ही कोई कोलैटरल इसके लिए रिक्वायर है। देखिए, जो थोड़ा-सा कॉन्ट्रेक्चुअल का चीज़ें हैं वो थोड़ी-सी इससे मुख्तलिफ हैं परमानेंट की निस्बत। आपकी जो सर्विस है वो 1 साल कंपनी में होना ज़रूरी है, जबकि आपकी जो मंथली इनकम है मिनिमम 70,000 होना ज़रूरी है। आपको मैक्सिमम 20 लाख तक कर्जा मिलेगा। आप नेशनल बैंक की वेबसाइट के ऊपर एप्लीकेशन फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। एडवांस सैलरी एप्लीकेशन फॉर्म अंडरटेकिंग फॉर्मेट जनरल पब्लिक। देखें, अगर आप नॉर्मल किसी गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो उसके लिए आपको अलहदा फॉर्म है, जबकि अगर आप आर्मी के एम्प्लॉई हैं पाकिस्तान आर्मी के, तो उसका जो फॉर्म है वो अलहदा है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।